बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। यूपी पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा में चितईपुर थाना क्षेत्र के करौंदी स्थित एक केंद्र पर सोमवार को दरोगा भर्ती की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने गए 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि 10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। आरोपियों ने 4 और लोगों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ठंड का आगाज हो चुका है। ठंड ने धीरे धीरे पूरे देश में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में जरूरतमंदों बेसहारों को ठंड से थोड़ी राहत देने के लिए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने मंगलवार को जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में स्वर्गीय मिथिलेश देवी के स्मृति में नीचे बाग स्थित संकट दहन हनुमान मंदिर के पास जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में मंगलवार को हिंदू पंचांग के अनुसार महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान यज्ञ हवन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कुमार शुक्ला और कुल सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला ने भी आहुति दी। इस संबंध में संस्कृत डिपार्टमेंट के आचार्य और मालवीय भवन के निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि आज माघ शीर्ष कृष्ण चतुर्थी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन मालवीय जी की पुण्यतिथि है। आजादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम अपने देश के हुतात्मा जो वीर हुए, जो राष्ट्रभक्त नायक हुए, उनकी स्मृति में अनेक प्रकार के आयोजन करें। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारा विश्वविद्यालय इस वर्ष विशेष करके जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर घर घर योग यज्ञ का आयोजन हो। डाकघरों में जनसामान्य की सुविधा के लिए तमाम सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अब डाकघरों से रेलवे टिकट की बुकिंग भी हो सकेगी। इसके लिए लोगों को रेलवे स्टेशन या आरक्षण केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने नजदीकी डाकघर से रेल टिकट बुक करा सकेंगे। विभागीय डाकघरों के साथ साथ गाँवों में भी स्थित शाखा डाकघरों में भी ये सेवा उपलब्ध होगी। वाराणसी के सेवापुरी मॉडल ब्लॉक में आयोजित डाक मेले में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने इस बात की जानकारी दी। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा मंगलवार को 2 विकास खंड में साधन सहकारी समिति द्वारा संचालित धान खरीद केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर किसानों द्वारा केंद्र पर लाए गए धान की खरीद का ब्यौरा तलब किया। कपसेटी विकास खंड में रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया कि वहां किसानों के आने की संख्या कम है, जबकि वहां 210 किसान पंजीकृत हैं। इस पर केंद्र प्रभारी दयाशंकर को चेतावनी भी जारी करने का निर्देश दिया। किसानों की संख्या बढ़ाने और केंद्र पर प्रतिदिन 20-20 किसानों की डेट लगाने के साथ ही लेखपाल को किसानों से बात करके संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। चंदौली पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को व्यापारियों संग बैठक की। इसमें चोरी व आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। दुकानदारों से सतर्कता बरतने के साथ ही दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और बेझिझक होकर समस्याएं बताने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए व्यापारी बेझिझक होकर अपनी समस्याएं बताएं। उनका त्वरित व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाएगा। अस्सी घाट कुछ ही दिनों में अपने पुराने स्वरूप में वापस आएगा। 3/4 घाट जो पानी और मिट्टी गाद से ढक चुका है, उसे मिट्टी से बाहर निकाला जा रहा है। नमामि गंगे की टीम ने 5 जेसीबी से सालों से लगी मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया है। घाट किनारे रहने वालों ने बताया कि इससे गंगा और अस्सी का पुराना विहंगम रूप लौट सकेगा। अब अस्सी घाट अपने असल स्वरूप में आ जाएगा। नमामि गंगे ने इस घाट के साफ सफाई की जिम्मेदारी विशाल प्रोटेक्शन कंपनी को दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद
लोक बंधु राजनारायण की 104वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को काशी विद्यापीठ के डॉक्टर भगवान दास सेंट्रल लाइब्रेरी समिति कक्ष में लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने मौजूदा केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि मोदी जी जिस सरकार में हैं, वो धंधा कर रही है। राजनीति धंधा नहीं, सेवा है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर पूरे देश के डीजीपी की बैठक प्रदेश में क्यों की जा रही है। राजनीति में आदमी को अपने विचार से समझौता नहीं करना चाहिए। आप केवल धंधा के लिए राजनीति में आए हैं, ये गलत बात है। राजनीति धंधा नहीं है, सेवा भाव है। आदमी काम करता है, दूसरे के लिए पहचान अपनी बनती है। भाई जब आपकी कथनियों करने में अंतर रहेगा, आप जो कहते हैं अच्छा दिन खोज रहा है, आदमी नहीं मिला, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, आप 1 लाख भी नहीं दे पाए, तो अब विश्वसनीयता क्यों बढ़ती है। 23 नवंबर 2007 को वाराणसी कचहरी में हुए आतंकवादी धमाके की आज 14वीं बरसी है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कचहरी में बने शहीद स्थल पर पहुंचकर इस बम धमाके में शहीद हुए 3 अधिवक्ता साथियों को नम आंखों से याद किया और उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई। इस बम ब्लास्ट में 3 अधिवक्ताओं सहित 9 की जान गई थी। इस दौरान घायल हुए अधिवक्ता विशिष्ट कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। द बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि उस दिन पहले दीवानी में और फिर कलेक्ट्रेट कैंपस में धमाका हुआ और 9 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। आज ही के दिन उस जगह पे साइकिल में रखा हुआ बम, पहले दीवानी कचहरी में बम फटा और उसके बाद कलेक्ट्रेट में 2 मिनट बाद फटा। यहाँ पे हमारे एक साथी जो हमारे बैचमेट थे ब्रह्म प्रकाश शर्मा, वो शहीद हुए थे और बुधराज पटेल शहीद हुए थे। और उस जगह पे भोला सिंह जी जो है पान खा के उठे थे और उसी वक्त जो मुड़े वो जो है चिथड़े उड़ गए उनके, जो है 9 लोग कुल जो है उसमें शहीद हुए थे उस बम ब्लास्ट में और 50 लोग घायल हुए थे। चारों तरफ अफरा तफरी और जो शीशे थे और इसकी गूंज जो है पूरे शहर भर में सुनाई पड़ा था। गंगा प्रदूषण इकाई के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नगवा का बुरा प्रभाव अब इस इलाके में रहने वाले लोगों पर दिखाई देने लगा है। क्षेत्र के 50 लोगों के मकान में सोमवार को अचानक दरार पड़ गई तो 30 मकान रहने लायक भी नहीं बचे। इसके अलावा 2 घर 2 हिस्सों में बंटकर धराशायी हो गए। इसके बाद आरोप ये भी है कि जिला प्रशासन ने अभी तक इन लोगों को कोई मदद नहीं की है। बीती रात 30 परिवारों ने सड़क और मंदिरों में रात गुजारी। स्थानीय पार्षद डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों से इस पाइप में हो रहे लीकेज की वजह से यहाँ पहले दलदल की स्थिति हुई और अचानक से मकान 2 भागों में फटकर धराशायी हो गए हैं। यहाँ पे वातावरण इतना खराब हो चुका है कि ये गंगा प्रदूषण की इकाई के अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आए। आकर के इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, इसका निदान करना चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो है इनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, जान माल की इनकी सुरक्षा हिफाजत करें। हम लोग यही सारे लोग चाहते हैं। मेरे भी मकान का उसी तरह स्थिति जैसे सबका हो रहा है, दरार पड़ के ही पूरा एकदम बढ़ते बढ़ते पर लट फट गया ना। आप लोग कहाँ गुजारते हैं? हम वही सड़क पे गुजारते हैं रात को। नहीं, कोई नहीं आया है।